सुभान अल्लाह। मदीने वाला चांद से भी पुकार सुनता है। तो ये बात तो साबित है कि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। ये बात सब मानते हैं? बोलिए भाई। सब मानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। तो अब वो जो लोग हैं जिनके बारे में मेरे बड़े भाई आके बताएंगे कि वो कौन है, जो मेरे नबी की जात पे जबाने तंग दराज करते हैं, अब से उन्हीं के ऊपर मैं बात करूंगा। उनके हर एतराज का मैं जवाब दूंगा और इसी आयत से दूंगा। एक कायदा है, इदा सबत शई सबता बिजमी लवाजिम। जब कोई शय साबित हो जाती है तो अपने जमी लवाजिमात के साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई शख्स डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है, और उसकी डॉक्टर की डिग्री साबित हो जाए, तो क्या आप उससे माध्यमिक की डिग्री मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना। तो डॉक्टर की डिग्री के तहत माध्यमिक की डिग्री भी साबित हो गई, 9वीं भी पास है, 8वीं भी पास है, ABCD भी सीखा है ना। उसी तरह रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए भी कई चीजों की जरूरत है। वो जो ये कहते हैं ना कि हुजूर हमारी तरह है, हुजूर हमारी तरह है, अब देखो रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी को किसी के जानिब रहमत बना के भेजा गया है, तो जो रहमत है, जो मददगार है, जो मुश्किल कुशा है, जो हाजत रवा है, उसको उम्र में सबसे बड़ा भी होना चाहिए। उसको उम्र में सबसे बड़ा भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक बाप अपने बेटे की पूरी जिंदगी उसकी मदद करता है, तो यह बात मानते हैं आप लोग? क्या बाप अपने बेटे की मदद कर सकता है? जब से वो छोटा है तब से जब तक वो बड़ा होगा मदद कर सकता है? बोलिए भाई, बोलिए, मदद कर सकता है ना। लेकिन अगर मैं इसी को पलट दूं कि अगर कोई बेटा अपने बाप की पूरी जिंदगी के लिए मददगार है, तो यह बात काबिले कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब बाप की विलादत हुई थी तब बेटे का वजूद ही नहीं था। जब बाप की विलादत हुई थी तब बेटे का वजूद नहीं था। तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमत मानते हो तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि नबी उम्र में सबसे बड़े हैं। अगर नबी की इसी बशरियत की जिंदगी को ही लेते हुए कोई ये कहे कि नबी 1400 साल पहले आए, तो ये आलम तो 1400 साल से पहले के पहले जमाने में भी था। तो पता क्या चलता है? अल्लाह ने नबी के नूर की सबसे पहले तख्लीक की। मैं कहता हूं मोइज अशरफ की बात है, इसे रद्द कर दीजिए, इसे दीवार पे मार दीजिए, लेकिन मीज़ान कुरान पे तौल के कहता हूं इसे कबूल करना ही पड़ेगा। आयत पेश करूंगा, आयत, रिवायत नहीं कोई ऐसा कह दे कि ज़ईफ है। आयत है, आयत। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए महबूब, आप सबसे पहले मुसलमान हैं। आप सबसे पहले मुसलमान हैं। ये बताइए कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? बोलिए भाई, ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं? इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। तो अगर मूसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर शीस अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर दाऊद अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर आदम अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, तो इन सबसे पहले मेरे नबी मुसलमान। सुभान अल्लाह, बेशक इन सबसे पहले मेरे नबी मुसलमान है।
ये बताइए, जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते हैं कि नहीं मानते? मोमिन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर जिब्रील अमीन को मोमिन मानते हैं, अगर जिब्रील अमीन को मुसलमान मानते हैं, अगर इसराफील अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर इज़राइल अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर मीकाईल अलैहिस्सलाम को मुसलमान मानते हैं, अगर तमाम फरिश्तों को मुसलमान मानते हैं, तो तमाम फरिश्तों से पहले मेरे नबी मुसलमान है, मेरे नबी मुसलमान है। ये तो बात हो गई आयत की। अब रिवायत भी पेश करूंगा, और अगर इस रिवायत की सनद पे किसी को परेशानी है तो उन्हीं से जाके पूछ लेना, ये उन्हीं की पेश करता है, ये उन्हीं की पेश करता है, और जल्दी आपको पता चलेगा कि ये उन्हीं कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील, तुम्हारी उम्र क्या है? क्या पूछा? बोलिए भाई, तुम्हारी उम्र क्या है? जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र क्या है, लेकिन एक सितारा है, एक सितारा है, हिजाबे राबे में मैं उसे देखता हूं। रिवायत में आता है कि 72,000 साल में वो एक बार नमूदार होता है, 72,000 साल में एक बार नमूदार होता है, और एक रिवायत में आता है कि 73,000 बार मैंने उसे चमकते हुए देखा। यानी 72,000 साल में वो एक बार चमकता है, और उसे एक बार चमकते हुए मैंने 73,000 बार देखा है। तो नबी फरमाते हैं, ए जिब्राइल, या जिब्राइल व इज्जति रब्बी अना दारिकल कौकब, ए जिब्राइल, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा नूर मुस्तफा है, वो सितारा नूर मुस्तफा है। तो अगर रहमतुल लिल आलमीन मानते हो तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि हुजूर उम्र में सबसे बड़े हैं, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए इतना भी काफी नहीं है, इसके मजीद तकाजे हैं। अगर किसी को किसी के जानिब रहमत बना के भेजा गया है, तो जब तक वो चीज जिंदा है, वो शय जिंदा है, रहमत भी जिंदा होगी। पता क्या चला कि अगर अल्लाह ने नबी को अल आलमीन के जानिब रहमत बना के भेजा है, तो जब तक अल आलमीन जिंदा है, नबी भी जिंदा है। अब अगर कोई ये कहे कि नबी जिंदा नहीं है माज़अल्लाह, तो वो ये कह सकता है इसलिए क्योंकि वो खुद मर गया है, वो खुद मर गया है, इसलिए वो ये कह सकता है कि नबी जिंदा नहीं है। समझे? हमसे अगर कोई पूछे कि नबी जिंदा है या नहीं, हम कहेंगे कि हाँ, नबी ने मौत का जायका तो चखा है, लेकिन मौत का जायका चखने के बाद वो अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। सहाबी पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मौत का जायका चखने के बाद आप अपनी कब्र अनवर में किस कैफियत में होंगे? नबी फरमाते हैं, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, जिंदा हूं, जिंदा हूं। अब भी अगर कोई ये कहे कि मुझे नबी नजर नहीं आते, मुझे नबी दिखाई नहीं देते हैं, तुझे दिखाई इसलिए नहीं देते हैं इसलिए क्योंकि तेरा दिल अंधा हो गया है, तू नाबीना हो गया है, तू नाबीना हो गया है। अरे आका की तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे, तस्किया कल के मराहिल को तय कर दे। एक दिन आएगा तेरा दिल भी चमका दिया जाएगा, एक दिन आएगा तेरा दिल भी चमका दिया जाएगा। अरे जब कोई गुलामे मुस्तफा आका पे दरूद व सलाम के गजरे निछावर करता है तो उसका दिल जरूर चमका दिया जाता है, इसलिए क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर मखदूमुल आलम। सुभान अल्लाह। This is the beauty of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. But in order for you to gain access to the course of the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, you have to send durood salam on Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. One day will come when your heart will open, when the door of your heart will open.
and from your dead and your dead heart will revive, and from your revived heart you will see Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, and then your revived heart, refreshed heart, refurnished heart will keep on saying this, tu zinda hai wallah, tu zinda hai wallah, Very good, wow. तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह माशा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। अगर रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं तो ये दोनों मानना पड़ेगा कि नबी उम्र में सबसे बड़े भी हैं और नबी जिंदा भी है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए इतना भी काफी नहीं है, इसके मजीद और भी तकाज़े हैं। अगर किसी को किसी के जानिब रहमत बना के भेजा गया है, अगर उसको उसके हाल के बारे में इल्म ही ना हो तो उसकी मदद कैसे करेगा? पता क्या चलता है कि रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए इल्म गैब का भी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर बाप बंबई में, बेटा बंगाल में, बेटे को पैसे की हाजत है, बाप को इल्म ही नहीं है कि बेटे को जरूरत है, तो वो बाप की मदद कैसे, अपने बेटे की मदद कैसे करेगा? कर पाएगा? बोलिए भाई, नहीं कर पाएगा ना। तो पता क्या चलता है, रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए इल्म गैब का जानना भी जरूरी है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। तो अगर रहमतुल लिल आलमीन मानते हो तो उम्र में बड़ा भी मानना पड़ेगा, जिंदा भी मानना पड़ेगा और इल्म गैब का भी मानना जरूरी है। और कुरान में इल्म गैब को लेके एक नहीं कई आयतें, एक नहीं कई आयतें। वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यश्तबी मिर रुसूली मन यशा आलिमुल गैबी फला युधिर अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल वहुवा अलल गैबी बिदनीन वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। माहसिन, महबूब को अल्लाह ने तमाम इल्म गैब दिया है, तमाम इल्म गैब दिया है, यानी अल्लाह ने जमीन के चप्पे चप्पे और कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अता कर दिया। और ए मुसलमानों, अगर इल्म गैब की बात आती है तो अपने अकीदे का किबला दुरुस्त कर लो और मेरे जद्दे अमजद गौसे आजम के इल्म के बारे में देखो, इल्म की तरफ नजर करो। मेरे जद्दे करीम फरमाते हैं, नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान, मैंने अल्लाह के तमाम शहरों को देख लिया है। जब गौसे आजम के इल्म का ये आलम है तो ताबईन का आलम क्या होगा? जब ताबईन का इल्म गौसे आजम से ज्यादा है तो सहाबी का इल्म का आलम क्या होगा? तो जब सहाबी का इल्म का आलम ये है तो मेरे मौला अली के इल्म का आलम क्या होगा? तो मौला अली के इल्म का आलम ये है तो उस्मान गनी के इल्म का आलम क्या होगा? उस्मान गनी का इल्म का आलम ये है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का क्या होगा? इल्म का आलम क्या होगा? हजरत उमर फारूक हैं, नबी की जगह पे खुतबा दे रहे हैं और अचानक से उनके चेहरे की रंगत बदल जाती है और वो आवाज लगाते हैं, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। जब फौज जंग से वापस आती है तो बयान करती है, हम तो जंग हार गए थे, हम तो जंग हार गए थे, लेकिन एक गैब से आवाज आती है, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। तो हमने पहाड़ को अपने पीठ के पीछे कर लिया और अल्लाह की मदद से हम जंग में फतह हो गए, हम जंग में फतह हो गए। तो जब हज़रत उमर फारूक नबी की जगह पे होके तमाम जंग के नक्शे को देख सकते हैं, तो जब ये इल्म गैब उमर फारूक का है तो मेरे अबू बकर सिद्दीक के इल्म की वुसअतों का क्या आलम होगा? जब ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मखदूमुल आलम, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, फैजान हुजूर अशरफुल आलमा, हुजूर मुइज़ मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब एक रिवायत भी पेश कर देता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
अपने हुजरे अनवर से एक बार बाहर आते हैं और अपने हाथों में दोनों हाथों में एक एक किताब लेके आते हैं। दोनों हाथों में एक एक किताब लेके आते हैं। साहबी रसूल पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताबों में क्या है, इन किताबों में क्या है? हुजूर जवाब देते हैं, ए मेरे सहाबा, ये जो मेरे सीधे हाथ में किताब है, इसमें मेरी उम्मत के तमाम लोगों के नाम, उनके वालिदों के नाम और उनके कबीलों के नाम हैं, और ये तमाम के तमाम जन्नती हैं। फिर साहबी पूछते हैं, हुजूर फिर इस किताब में क्या है? फिर हुजूर फरमाते हैं, इसमें मेरी उम्मत के तमाम लोगों के नाम, उनके वालिदों के नाम और उनके कबीलों के नाम हैं, और ये तमाम के तमाम जहन्नुमी हैं। यानी वो जो ये कहते हैं ना कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर नहीं जानते, हुजूर उन्हें भी जानते हैं, हुजूर उन्हें भी जानते हैं। तो अगर नबी को रहमतुल्लिल आलमीन मानते हो तो उम्र में बड़ा भी मानना जरूरी है, जिंदा भी मानना जरूरी है, इल्म गैब का भी मानना जरूरी है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है, इतना भी काफी नहीं है। मेरी नबी की जात पे ज़बाने तंग दराज करते हो ना, रहमतुल्लिल आलमीन के लिए देखो कितनी चीजों की जरूरत होती है। अगर उम्र में कोई बड़ा है, जिंदा भी है और किसी के हाल का उसे पता भी है, फिर भी वो रहमतुल्लिल आलमीन नहीं हो सकता, इतना भी काफी नहीं है। अगर आप अपनी प्यारी प्यारी बंगाली भाषा में किसी से कहें जिसको बंगाली नहीं आती है, तो वो कैसे समझेगा कि आपको क्या चीज की जरूरत है? तो पता क्या चलता है कि रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए उम्र में बड़ा भी होना जरूरी है, जिंदा भी होना जरूरी है, इल्म गैब का भी होना जरूरी है, और तमाम ज़बानें भी जानना जरूरी है, तमाम ज़बानें भी जानना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार एक जगह से गुजर रहे थे और एक हिरनी आवाज देती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे इस शख्स ने कैद कर लिया है और मेरे दो बच्चे हैं, पहाड़ के पीछे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, आप मुझे आजाद कर दे, मैं उन्हें दूध पिला के आ जाऊंगी। हुजूर पूछते हैं, क्या तू पक्का वापिस आएंगी? क्या तू पक्का वापिस आएंगी? कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी गुलाम हूं, मैं आपकी गुलाम हूं, मैंने आपसे वादा किया है, मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगी, मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपसे वादा खिलाफी नहीं करूंगी, आप मुझे आजाद कर दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के जरूर वापिस आऊंगी। अगर मैं नहीं आई तो अल्लाह के मुझ पर बहुत बड़ा अजाब आएगा, बहुत बड़ा अजाब आएगा। अच्छा, रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल आलमीन तो तमाम आलम के लिए है, तो तमाम आलम में जानवर भी आते हैं, तमाम आलम में जानवर भी आते हैं, तो जानवर पे भी रहमत है। हिरनी को आजाद कर दिया, हिरनी को आजाद कर दिया, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन है तो उस जगह से गए भी नहीं, ताकि उस शख्स को भी, उसके दिल को भी इत्मीनान रहे कि जिसने मेरी हिरनी को आजाद किया है वो यही मौजूद है। जब हिरनी वापस आती है तो अपने दोनों पैर को लंबा करके सर झुका के हुजूर को सलाम करती है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुम इस हिरनी को बेचोगे, क्या तुम इस हिरनी को बेचोगे? वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं भी आपका गुलाम हूं, मैंने आपको ये हिरनी हिबा कर दी, मैंने आपको ये हिरनी हिबा कर दी। हुजूर ने कहा कि अगर तुमने मुझे इसे हिबा कर दी तो मैंने इसे भी आजाद कर दिया। जब हिरनी आजाद हो जाती है, देखिए रहमतुल्लिल आलमीन उस शख्स के लिए भी है और हिरनी के लिए भी है। जब हिरनी को आजाद कर देते हैं तो हिरनी मस्ती से रश करते हुए, अपने पैरों को पटकते हुए दौड़ने लगती है और पढ़ने लगती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए उम्र में बड़ा भी होना जरूरी है, रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए जिंदा भी होना जरूरी है,
रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए इल्म गैब का होना भी जरूरी है। रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए तमाम ज़बानें का भी जानना जरूरी है, लेकिन इतना भी काफी नहीं है। अपनी बातों को छोटी करते हुए तेजी से आखिर तक आता हूं कि अगर रहमतुल्लिल आलमीन, अगर कोई शख्स रहमतुल्लिल आलमीन हो, अगर वो उम्र में बड़ा भी है, जिंदा भी है, इल्म गैब भी है और उस शख्स की जबान भी जानता है, फिर भी इतना काफी नहीं है रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए। अगर किसी को किसी चीज की हाजत है और वो चीज उस शख्स के पास नहीं हो तो वो उसे कैसे देगा? तो पता क्या चलता है, रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए अता करने वाला भी होना जरूरी है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है। अगर कोई किसी के जानिब रहमत बना के भेजा गया है, अगर उसके पास वो चीज मौजूद भी है लेकिन उसको इख्तियार नहीं है वो चीज देने का, तो वो उसकी मदद कैसे करेगा? तो पता क्या चलता है, रहमतुल्लिल आलमीन होने के लिए इख्तियार वाला होना भी जरूरी है। अगर नबी को रहमतुल्लिल आलमीन मानते हो तो ये मानना ही पड़ेगा कि नबी उम्र में सबसे बड़े हैं, नबी जिंदा भी है, नबी के पास इल्म गैब भी है, नबी तमाम ज़बानें भी जानते हैं, नबी अता करने वाले भी हैं, नबी के पास तमाम इख्तियार भी है। वो जो ये कहते हैं ना कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, तो वो ये सुन ले कि नबी तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारी नमाजें भी नबी की तरह नहीं है। तुम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, मेरे नबी पे 6 वक्त की। बेशक हक है। तुम कलमा पढ़ते हो, नबी भी कलमा पढ़ते हैं। तुम्हारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह अला रसूलुल्लाह, सुभान अला अल्लाह। रसूलुल्लाह। और कहते हो नबी तुम्हारे जैसे हैं, हो ही नहीं सकता। जब रब्बुल आलमीन ने रहमतुल्लिल आलमीन को, रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है, तो वो तुम्हारे जैसे हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि वो तो तमाम आलम के लिए रहमत है, तमाम आलम के लिए रहमत है। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हम ईद मिलादुन नबी तो बनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, आप लोग मज़ारों पे जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अगर कोई हमसे हमारे नबी की जिंदगी के बारे में पूछे, हमारे नबी के बच्चों का नाम पूछे, तो क्या हम बता पाएंगे? है कोई आवाम में ऐसा जो बता सके कि नबी के बच्चों का नाम क्या है? नहीं बता सकता ना, कोई भी नहीं बता सकता है। ये हमारी गलती है, ये हमारी खता है। नबी से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, नबी से इश्क का तो दावा करते हैं, लेकिन जब बात आती है नबी की तो हम कुछ नहीं जानते। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत? तो बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारों, आज ही से सीरत मुस्तफ़ा का मुताला कीजिए। एक ईसाई से पूछा, एक ईसाई जब सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करता है, जब सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करता है तो मुताला करने के बाद वो मुसलमान हो जाता है। एक ईसाई जो ईसाइयत का प्रचार कर रहा है, सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करते साथ ही मुसलमान हो जाता है। लोग उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा वाक़या तुमने पढ़ लिया जिससे तुम्हारा दिल तब्दील हो गया और तुम मुसलमान हो गए? तो वो ईसाई कहता है कि मैंने सीरत मुस्तफ़ा का सिर्फ एक वाक़या पढ़ा, मैंने सीरत मुस्तफ़ा का सिर्फ एक वाक़या पढ़ा और मेरा दिल नबी से इतना जुड़ गया है, इतना लग गया है कि दुनिया की अब कोई भी ताकत मुझे नबी से जुदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। कोई भी ताकत नबी से जुदा नहीं कर सकती। क्या वाक़या है? एक शख्स हुजूर की बारगाह में आता है और अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा बेटा 3 दिन से गुमशुदा है। कितने दिन से गुमशुदा है? 3 दिन से मेरा बेटा गुमशुदा है, उसका कोई पता नहीं है, माँ परेशान है। हुजूर आप दुआ कीजिए कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़बा से निकली उधर कबूल हुई। उसी वक्त एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने इस शख्स के बेटे को मदीनतुल मुनव्वरा के करीबी एक बाग है उसमें कुछ बच्चों के साथ खेलते हुए देखा है। जब वो शख्स ये बात सुनता है, अच्छा अगर आपका बच्चा खो जाए 2 या 3 दिन के लिए और आपको उसका पता चल जाए तो कैसे आप उसके पीछे भागेंगे? उसे देखने के लिए, उसे गले से लगाने के लिए।
तो जब उस शख्स को अपने बेटे के बारे में पता चला कि वो करीबी मदीनतुल मुनव्वरा के एक बाग में कि कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है, तो फौरन अपने बच्चे की जानिब दौड़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वापस बुलाया। वो आके अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप मेरी दिल की कैफियत को जानते हैं। माँ भूखी है, 3 दिन से कुछ खाई नहीं है, रातों को नींद नहीं आती है। या रसूलुल्लाह, बेटे को देखा नहीं है 3 दिन से, आप मेरी दिल की कैफियत को तो समझते हैं या रसूलुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि हाँ, मैं तेरी दिल की कैफियत को तो समझता हूँ, तेरे दिल के हाल को तो मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने तुझे एक मकसद के तहत बुलाया है। वो अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह, क्या हिकमत है, क्या मकसद है? तो याद रखिएगा, ये वो वाकया है जिससे ईसाई जब पढ़ता है तो मुसलमान हो जाता है।